चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नए साल की शुरुआत कुछ दिनों में बस होने वाली है और ऐसे में हम सबके मन में उत्सुकता है कि आने वाले नए साल में, नव वर्ष में जीवन में क्या क्या बदलने वाला है और जीवन में क्या क्या घटने वाला है। इसी क्रम में आज बात करेंगे कि आने वाले नव वर्ष में, नए साल में अलग अलग लोगों की नौकरी का और व्यापार का, कारोबार का हाल कैसा रहने वाला है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे नए साल में नौकरी के बारे में और कारोबार के हाल के बारे में। बात करेंगे कि आपकी राशियों के हिसाब से आने वाले वर्ष में आपके नौकरी की, आपके व्यापार की स्थिति कैसी रहने वाली है और आपको बताएंगे कि कुल मिला के साल 2021 में, वर्ष 2021 में आपके रोजगार का हाल क्या रहने वाला है। तो बात करेंगे कि वर्ष 2021 नौकरी के मामले से, व्यापार के मामले से, कारोबार के मामले से आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, इसके उपरांत रोहिणी। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अलग अलग राशियों के नौकरी और कारोबार का हाल आपको बताएं आने वाले साल के लिए, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आने वाले वर्ष में नौकरी और कारोबार के मामले कैसे रहने वाले हैं। देखिए, मेष राशि की बात करें तो नौकरी के मामले आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। नौकरी का मामला आपका बढ़िया रहेगा। साल 2021 में नौकरी में मनचाहे फायदे होंगे और नौकरी में अच्छा बदलाव होने की संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। यानी नौकरी का मामला आपके लिए सुंदर है। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी लाभ की स्थितियां हैं, लेकिन उनके लिए लाभ की स्थितियां बनती हैं मई के महीने से। जनवरी से अप्रैल तक का समय सामान्य रहेगा और मई के महीने से व्यापारियों के लिए लाभ होने की संभावना बन रही है। वृषभ राशि, नौकरी में तभी फायदा होगा 2021 में जब आप मेहनत करेंगे। लापरवाहियां करेंगे तो 2021 में आपको लाभ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप नौकरी में लाभ चाहते हैं और आपकी राशि वृषभ है तो आपको 2021 में काफी परिश्रम करना पड़ेगा। जिम्मेदारियां नौकरी में आपकी बढ़ेंगी। विदेश से कोई लाभ हो सकता है विदेश से नौकरी का ऑफर आए या विदेश जाकर के आप नौकरी करें या विदेश से कोई सफलता मिले, इस तरह की संभावना आपके लिए दिख रही है। जो लोग कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, जिनकी राशि वृषभ है, उनके कारोबार में विस्तार होगा। अपने व्यापार को बढ़ाएंगे और बड़ा करेंगे और बड़ा करने से, विस्तार करने से उनको निश्चित रूप से फायदा होगा, ये संभावना दिख रही है। मिथुन राशि,
वर्ष 2021 में नौकरी के मामले में बेवजह के तनाव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऑफिस में काम करने के तरीके को लेके, काम करने के स्टाइल को लेके आपको बेवजह के तनाव हो सकते हैं। इस साल जहां तक संभव है नौकरी को शांति से चलाए रखिए, नौकरी में बदलाव मत रखिए और उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखिए। हायर ऑफिशियल्स के साथ तालमेल को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें इस साल हो सकती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया कारोबार शुरू करें तो कम से कम इस साल रुकिएगा। इस साल नया काम शुरू करने का सही समय नहीं होगा, इसलिए इस साल नए कारोबार की शुरुआत के बारे में आप विचार न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, वर्ष के आरंभ में ही आपके करियर में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। खास तौर से जनवरी से अप्रैल का समय अगर हम देखें तो इस समय में आपके करियर में बदलाव के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं और बदलाव किसी मित्र के सहयोग से होगा, किसी के सपोर्ट से, किसी के सहयोग से ये बदलाव होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। इस साल हो सकता है कि कर्क राशि के लोग नए व्यापार की शुरुआत करें, नए व्यापार की शुरुआत हो और ये शुरुआत होने का जो समय है वो साल के सेकेंड हाफ में है। जून से दिसंबर वाले समय में नए व्यापार की शुरुआत की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। सिंह राशि, इस साल नौकरी और करियर के मामले में आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे। हो सकता है कि आप नौकरी के लिए नौकरी छोड़ करके कारोबार में चले जाएं या नौकरी के लिए आपको दूर जाना पड़े, आप विदेश जाने के लिए प्रयास करें और नौकरी के लिए आप विदेश चले जाएं या आपका कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो जाए। इस तरह की संभावनाएं सिंह राशि वालों के लिए साल 2021 में दिख रही हैं। लेकिन जो भी आप बदलाव करेंगे, विदेश जाएंगे, नौकरी को बढ़िया करेंगे, ये बदलाव, ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग व्यापारी हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पुराने कारोबार को तो चलाते रहेंगे, साथ ही साथ कोई नया कारोबार, नया व्यापार या कोई नया काम भी वो शुरू कर सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं उनके लिए बन रही हैं। कन्या राशि, नौकरी की स्थिति इस साल आपकी बेहतर रहेगी। नौकरी आपकी स्थिर रहेगी, नौकरी आपकी ठीक चलती रहेगी, समय से पैसे मिलते रहेंगे, नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौकरी बदलने के लिए आपको अभी विचार नहीं करना चाहिए। नौकरी में बदलाव के लिए कोई रिस्क मत लीजिएगा, कोई जोखिम मत लीजिएगा कि नौकरी बदल दिया जाए, क्योंकि अगर बदलाव के लिए कोई रिस्क लेंगे तो हो सकता है वो बदलाव आपके लिए उल्टा पड़ जाए, आप मुश्किल में आ जाएं। कारोबार में नुकसान में कमी आएगी, कारोबार का मामला बेहतर होगा, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। कन्या राशि वालों के। तुला राशि, काफी मेहनत करने पर ही नौकरी में बेहतरी होगी, क्योंकि शनि की ढैया भी है इस साल। हालांकि बृहस्पति आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे कुछ समय के बाद, लेकिन मुझे कहना यह है कि नौकरी में जिस तरह की आप लापरवाही कर रहे हैं, करियर में जिस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, उसमें मुश्किल हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नौकरी में, आपके काम में बेहतरी हो, तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने पर ही आपकी नौकरी में बेहतरी की संभावनाएं बनेंगी। करियर में किसी तरह की जल्दबाजी और लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आपकी लापरवाही और आपकी जल्दबाजी से आपको नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं, नौकरी जा भी सकती है। बहुत सोच समझकर कारोबार की शुरुआत करिएगा, क्योंकि हो सकता है इस समय आपकी मजबूरी हो, आपकी ज़रूरत हो कि आप नए काम की शुरुआत करें। लेकिन नए काम की शुरुआत जब भी करेंगे, बहुत सोच समझकर, बहुत ठंडे दिमाग से करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि,
इस साल नौकरी में बड़े परिवर्तन के योग हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, कोई बड़ा परिवर्तन करेंगे, कोई बड़ा बदलाव करेंगे। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल में दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन के साथ किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। ऐसा लगता है कि आप चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, स्थान में बदलाव करेंगे और कोई नया कारोबार भी इस साल शुरू करेंगे। व्यापार की स्थिति वृश्चिक राशि वालों की अच्छी रहेगी और व्यापार में आपके रोजगार में जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। धनु राशि, इस साल आपकी नौकरी बदलेगी और आपका स्थान भी बदलेगा। इसके लिए तैयार हो जाइए और ये कार्यक्रम जनवरी से अप्रैल के बीच में हो जाएगा। नौकरी में बदलाव और स्थान परिवर्तन दोनों के लिए जनवरी से अप्रैल के बीच में बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। विदेश में नौकरी या किसी नई शुरुआत की संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है आप नौकरी करने के लिए विदेश में जाएं, विदेश में कोई करियर शुरू करें, उस दिशा में आपको फायदा मिले और कोई नई शुरुआत भी नौकरी की आप कर सकते हैं कि आप अपना फील्ड बदल लें। आप मार्केटिंग में हो, मैनेजमेंट में चले जाएं, आप सेल्स में हो, एडमिन में चले जाएं। कुछ नया बदलाव, कुछ बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जो लोग धनु राशि के कारोबारी हैं उनके कारोबार की स्थिति स्थिर रहेगी, कारोबार बढ़िया चलता रहेगा और धन अच्छी तरह से आता रहेगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। मकर राशि, साल की शुरुआत में ही नौकरी में बड़े बदलाव होंगे, लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि जो भी बदलाव होगा ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा, लाभकारी होगा। साल की शुरुआत में नौकरी में बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। इसका फायदा यह है कि आपको पद प्रतिष्ठा का फायदा तो होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी काफी ज्यादा हो जाएगी, आपकी जवाबदेही बनेगी और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हालांकि इससे आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी जरूर होगा। जो लोग मकर राशि के कारोबारी हैं उन्हें जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि कारोबार में एकदम से सुधार नहीं होगा, धीरे धीरे सुधार होगा और कारोबार कुल मिला के इस साल आपका अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, देखिए इस साल आपको अपने करियर की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। यानी करियर कैसे चलाएंगे, करियर को कैसे रास्ते पे ले जाएंगे, इसकी जरूरत आपको अवश्य है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, नौकरी आपकी स्टेबल रहेगी और धन में आपके वृद्धि के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। पैसे आपके बढ़ेंगे, नौकरी आपकी चलती रहेगी। जो कारोबार है इसमें लगता है कि कुछ सुधार की जरूरत पड़ेगी। जो सुधार आप करेंगे, जो बदलाव आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कारोबार में कुछ सुधार करना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए, तो इस साल जरूर करिए। आपका बदलाव और आपका सुधार निश्चित रूप से लाभकारी बना रहेगा। मीन राशि, इस साल नौकरी और स्थान में परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी में भी बदलाव होगा और जिस जगह पे नौकरी करते हैं उस स्थान में भी बदलाव होगा, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आप विदेश नौकरी करने के लिए चले जाएं या विदेश से कोई लाभ आपको हो, विदेश के स्थानों से संबंधित लाभ की संभावना भी इस साल में आपके लिए दिख रही है। कारोबार के मामले में सुधार होगा आपके लिए, कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी है। धन और कर्ज की समस्या जो है वो आपकी इस साल में दूर होगी। कारोबार जो एकदम से डूबता हुआ दिख रहा था 2020 में, 2021 में कारोबार जंप करेगा, अच्छा पैसा आएगा और जो कर्ज है आपके ऊपर, जो प्रेशर है आपके ऊपर, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो अलग अलग राशि के लोगों के लिए वर्ष 2021 में नौकरी की और व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी ये हमने आपको बता दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की पूजा का विवाह से संबंध है?
क्या हनुमान जी की पूजा करने से भी जल्दी शादी होती है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि वर्ष 2021 में आपके नौकरी की, आपके कारोबार की स्थिति कैसी रहने वाली है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच, शांतनु हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। शांतनु बताइए। हाँ पंडित जी। जी बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 92 तारीख और 5:40 पे। अरे सर तारीख तो बताइए। जन्म तारीख है जनवरी 15 जनवरी 1992। समय बताइए। 5:40 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है शांतनु। मेरा काम कैसे होगा यही जानना था। कौन सा काम? नौकरी। आपको नौकरी कब मिलेगी ये जानना चाहते हैं? देखो शांतनु, जो आपकी कुंडली बनती है इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुंडली धनु लग्न की है, राशि आपकी मेष बनती है, मंगल की हालत भी खराब है और बृहस्पति की हालत भी खराब है। इसलिए मुझे लगता है शिक्षा की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है और उसके लिए जो मेहनत करनी होगी वो मेहनत भी आप नहीं कर पाएंगे। बुद्धिमानी ये कहती है कि आप व्यापार की दिशा में जाने की कोशिश करिए, व्यवसाय की दिशा में जाइए, लोहे का, मशीनरी का कोई व्यापार करिए, या आप शिक्षा से संबंधित या खाने पीने की चीज़ों से संबंधित या स्टेशनरी किताबों से संबंधित कोई व्यापार करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा। नौकरी के चक्कर में मत पड़िए, व्यापार की तरफ जाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद आपकी राशियों का हाल, आपके सवाल और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और वर्ष 2021 में नौकरी और कारोबार की स्थिति कैसी रहने वाली है इस पर चर्चा कर रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब भी आप गर्म पानी से नहाते हैं तो नहाने के बाद शरीर पर नारियल का तेल लगाइए, नहीं तो त्वचा रूखी रहेगी और पपड़ियां पड़ने लगेंगी, स्किन खराब होगी। तो गुनगुने पानी या गर्म पानी से नहाने के बाद शरीर पर नारियल का तेल जरूर लगाना चाहिए। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा आपको, लेकिन किसी भी तरह के अहंकार से बचाव करिएगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, कर्ज का लेन देन ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%।
कर्क राशि, विवाह तय हो सकता है इस समय। मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। किसी उपहार का लाभ आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी। नौकरी में पदोन्नति होगी। किसी पर भी अति विश्वास से बचाव करें। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। बड़ा आर्थिक लाभ आपको होगा। विवाह तय होने के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज करियर के मामले में लापरवाही मत करिएगा। आज अगर सूर्य को जल चढ़ा दें तो आपके लिए दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। कारोबार की समस्या हल होगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, रुके हुए काम बन जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। सेहत का ध्यान दें। धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, सुनीता हैं, अनीता हैं रायपुर से, उनसे बात करते हैं। अनीता बताइए। अनीता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, आपकी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। वो बहुत, बहन की तो नहीं पता, लेकिन उसके बेटा का है, वो बहुत परेशान रहती है। और उसका बेटा फिर आगे क्या करेगा, कैसा पढ़ाई रहेगा, ये बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, 20/4/2002। 20/4/2002। समय बताइए। हाँ, शनिवार 14:38 है। रेलवे टाइम लिखा हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। तो अभी आप जानना चाहती हैं कि बहन का जीवन कैसे बेहतर होगा? हाँ, और उसका बेटा का पढ़ाई आगे कैसा रहेगा, क्या करेगा? देखिए, जो बहन के बेटे की कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बनती है सिंह लग्न की और राशि बनती है कर्क राशि। एक बात तो ये है कि चंद्रमा इसमें पीड़ित है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली बहन के स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं और बहन को अपने परिवार का, अपने पति का, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता होगा। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे को आगे इंजीनियरिंग में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये बच्चा इंजीनियरिंग में जाए तो बहुत सुंदर होगा। इस बच्चे की सफलता के लिए और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी बहन से बोलें कि रोज सुबह शाम 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें और अपने बच्चे को एक देसी मूंगा बनवा करके पहना दें तो मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में करियर में सफलता के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां करियर में बढ़ेंगी और आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के इस साल में अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा, खासतौर से पेट के मामले में, डाइजेशन के मामले में लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल हनुमान जी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की पूजा से तुरंत विवाह हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उनका विवाह के मामलों से क्या संबंध है? देखिए, हनुमान जी ने ही श्री राम और माता सीता को मिलवाया था, इसलिए इनकी पूजा से भी शीघ्र विवाह होता है, खास तौर से पुरुषों का। जो अविवाहित पुरुष हैं, जल्दी विवाह करना चाहते हैं, वो रोज सुबह स्नान करके हनुमान जी को नित्य सिंदूर चढ़ाएं, इससे निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा, इससे निश्चित रूप से उनका विवाह जल्दी हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाइए, इससे मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।